दोस्तों, एक शानदार बंगला था जहां हर कोने में रोशनी बिखरी हुई थी। हंसी ठिठोली से हर चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि उस घर के इकलौते बेटे की शादी का जश्न चल रहा था। सभी नाच गा रहे थे, नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दे रहे थे। माहौल पूरी तरह से खुशियों से भरा था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही पलों में यही खुशियों का महल एक ऐसे तूफान की चपेट में आने वाला है जो सब कुछ उलट पुलट कर देगा। रात ढल रही थी, शादी की पार्टी अपने अंतिम पड़ाव पर थी। तभी दूल्हा तेज कदमों से स्टेज की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी और आंखों में एक अलग ही चमक। उसने माइक उठाया और गंभीर स्वर में कहा, रुकिए, पार्टी खत्म होने से पहले मुझे कुछ बहुत जरूरी कहना है। पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। कुछ को लगा शायद वह कोई सरप्राइज देने वाला है, लेकिन जो हुआ उसने सबकी रूह तक हिलाकर रख दी। उसने अपनी माँ और पिताजी की तरफ देखा और कहा, पिताजी प्लीज स्टेज पर आइए। माँ मुस्कुरा रही थीं। पिताजी के चेहरे पर गर्व था। उन्हें लगा बेटा सबके सामने उनका सम्मान करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उनका अपना बेटा देने वाला है। जैसे ही वे स्टेज पर पहुंचे, बेटे ने सख्त आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है, आप दोनों इस घर को छोड़ दें। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें अटक गईं। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। पिताजी के होंठ कांपने लगे। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा ये क्या कह रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? लेकिन बेटे की नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने बिना किसी भावना के जवाब दिया, नहीं माँ, ये मजाक नहीं है। अब ये घर मेरा है, मेरी पत्नी का है। आप लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। चाहे भीख मांगो या कहीं और चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जमीन पर बैठ गईं। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पिताजी की आंखों में सिर्फ सवाल थे। उन्होंने कांपते हाथ से बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, इस घर की एक एक ईंट हमने अपने खून पसीने से जोड़ी है। ये सब तुम्हारे लिए किया और आज तुम हमें ही बाहर कर रहे हो। बेटा खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी अफसोस नहीं था। वह बोला, अगर खुद नहीं जाओगे तो मुझे जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिताजी ने आसमान की ओर देखा, शायद भगवान से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, हमने क्या गलती की? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, वही आज उन्हें सड़क पर फेंक रहा था। उन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ा कारोबार खड़ा किया था। आलीशान बंगला था, गाड़ियां थीं, नाम था, लेकिन फिर भी वह अकेले थे, क्योंकि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। उनका एक ही बेटा था, वही जिसकी शादी थी। रमेश जी ने सोचा, शादी करवा दूं, बहू आएगी, घर संभालेगी और बुढ़ापे में कोई तो साथ होगा। शादी धूमधाम से हुई। बहू घर आई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, बेटे और बहू का रवैया बदलने लगा। वो अब रमेश जी से दूर दूर रहने लगे। अच्छा खाना खुद खाते और रमेश जी के लिए बचा खुचा। कभी कभी तो खाना ही नहीं दिया जाता। एक दिन रमेश जी ने देखा कि उनकी थाली में जो खाना था वह तो कचरे में फेंकने वाला था। उनकी आंखें भर आईं। पर असली चोट तब लगी जब बेटे भू ने उन्हें पागल साबित करने की साजिश रची। कागजों पर जबरदस्ती दस्तखत करवाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। अब रमेश जी उनके लिए एक बोझ बन गए थे। रात चुपचाप रमेश जी ने अपना ही घर छोड़ दिया। दरवाजे से एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द। भटकते रमेश जी एक गुरुद्वारे के बाहर पहुंचे। वहां लोग लाइन में बैठकर खाना ले रहे थे। रमेश जी सोचने लगे, क्या अब मैं भी ऐसा ही जीऊंगा? वह भी चुपचाप लाइन में सबसे पीछे बैठ गए। जब खाना मिला तो उन्होंने बहुत सालों बाद किसी से सम्मान के साथ खाना लिया। कुछ लोगों ने पैसे दिए, लेकिन रमेश जी ने वह पैसे दूसरों में बांट दिए। इधर मोहल्ले वालों ने बेटे से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बेटा बोला, वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, और बात वही खत्म हो गई। कुछ दिन बाद रमेश जी के मोहल्ले का एक शख्स गुरुद्वारे आया। उसने रमेश जी को फटे पुराने कपड़ों में देखा और चौंक गया। रमेश जी, आप इस हाल में? रमेश जी ने गहरी सांस लेकर कहा। बेटे ने घर से निकाल दिया। अब यही मेरा घर है। उस शख्स ने कहा, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। लेकिन रमेश जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
जिस बेटे ने नहीं रखा, तुम क्यों रखोगे? मैं यहीं ठीक हूं। गुरुद्वारे की कमेटी को जब पता चला, उन्होंने रमेश जी से कहा, बाबा अंदर आ जाओ, यहां अच्छा इंतजाम है। रमेश जी बोले, अगर मैं अंदर आया तो जो लोग यहां भीख मांगते हैं उन्हें भी साथ ले चलो। प्रधान थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, आपकी हालत उनसे अलग है, फिर भी हम आपकी सेवा करेंगे। रमेश जी मान गए। अब वह वहीं रहते, सेवा करते, भजन गाते और बांटते। उधर रमेश जी के बेटे को जब उस शख्स ने जाकर कहा, शर्म नहीं आती? अपने बाप को घर से निकाल दिया तो बेटे ने बस हंसते हुए जवाब दिया, मुझे ज्ञान मत दो, लेकिन किस्मत की किताब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। मैंने जो किया सही समझकर किया। अब मैं करोड़ों का मालिक हूं, ज्यादा बोलोगे तो पुलिस में डलवा दूंगा। उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन मोहल्ले की हर गली में घर बस एक ही बात गूंजने लगी, रमेश जी के बेटे ने अपने ही बाप के साथ ऐसा किया। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, समाज ने ताने मारने शुरू कर दिए। वह चाहे जितना भी अमीर हो गया हो, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। समय बीतता गया। एक दिन वह भी आया जब रमेश जी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनका कोई अपना नहीं था, इसलिए गुरुद्वारे की कमेटी ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आता है। रमेश जी के बेटे और बहू के घर एक बेटा हुआ। वह बच्चा बड़ा हुआ और बचपन से उसने अपने घर की सच्चाई सुनी। कैसे उसके माता पिता ने अपने ही बाप को घर से निकाल दिया, कैसे उन्हें पागल करार देकर सारी संपत्ति हड़प ली। ये बातें उसके दिल में गहराई तक चुभ गईं। 20 साल बाद अब वो लड़का जवान हो चुका था। उसकी शादी हो रही थी। के बाद रिसेप्शन में चारों ओर रौनक थी, हंसी ठोली, खाने की खुशबू, ढोलन गाढ़े, मेहमानों की भीड़। तभी वह लड़का स्टेज पर गया, माइक उठाया और बोला, सभी लोग ध्यान दें, मुझे एक खास बात कहनी है। सारे मेहमान चुप हो गए। उसने अपने माँ पापा की तरफ देखा और कहा, माँ पापा स्टेज पर आइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। दोनों मुस्कुराते हुए स्टेज पर आए। उन्हें लगा बेटा कोई तोहफा देगा, लेकिन बेटे की आवाज अचानक सर्द हो गई। अब आप लोग खुद चलकर यहां से जाओगे या मुझे धक्का देना पड़ेगा? पूरा हॉल सन्न रह गया। माँ कांपती आवाज में बोली, बेटा ये क्या कह रहे हो? बेटा गुस्से से चिल्लाया, मैं वही कर रहा हूं जो इस घर में सालों से होता आया है। जब बेटे की शादी हो जाए तो माँ बाप को घर से निकाल देना चाहिए, है ना? उसने आगे कहा, क्या भूल गए? आपने भी दादाजी के साथ यही किया था। उन्हें घर से निकाल दिया, पागल बना, उनकी जायदाद हड़प ली। अब वही नियम आपके लिए भी लागू होता है। जाइए मंदिर में बैठिए, भीख मांगिए, भजन कीजिए माँ। पापा का चेहरा शर्म से झुक गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बिना कुछ कहे वह स्टेज से नीचे उतरे और बाहर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम उनके लिए पहाड़ बन गया। लोग चुपचाप देखते रह गए। लेकिन तभी बेटा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, रुकिए। दोनों पलटे। बेटे की आंखें नम थी। उसने कहा, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आपको एहसास हो सके, जब दादाजी को आपने निकाला था तब उनके दिल पर क्या बीती होगी। जब इंसान अपना घर छोड़ता है तो वह सिर्फ 4 दीवारें नहीं छोड़ता, वह अपनी आत्मा, पहचान छोड़ देता है। आपने जो गलती की मैं वो नहीं दोहराऊंगा। उसने माँ बाप का हाथ थामा और उन्हें वापस अंदर ले आया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। माँ बाप घर के अंदर तो थे, पर बेटे की नजरों में उनकी इज्जत हमेशा के लिए खो चुकी थी। उनकी आत्मा पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भरने वाली थी। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। पैसा, शोहरत कुछ मायने नहीं रखती। अगर इंसानियत ही मर जाए, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। इज्जत कमानी पड़ती है, खरीदी नहीं जाती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या रमेश जी के पोते ने सही किया? और हाँ, हमारे चैनल जिंदगी की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार हमें और भी सच्ची, असरदार और दिल छूने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।